नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाला दिचाऊ वार्ड हॉट सीट बना हुआ है और इस सीट पर अब सोनम देवानंद शौकीन ने चुनावी ताल ठोक दी है। दिचाऊ वार्ड के अंतर्गत आने वाले एक वाटिका में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें काफी लोगों ने भाग लिया और सबने एक स्वर में कहा कि इस बार किसी खास व्यक्ति को चुनावी मैदान में जरूर आना चाहिए और वो नाम तय हुआ सोनम देवानंद शौकीन। सोनम देवानंद शौकीन दरअसल में एक संस्था के माध्यम से लोगों की सेवा लगातार करती रहती हैं और उसी संस्था के माध्यम से किए गए सेवा के कारण स्थानीय लोगों ने उन्हें अपनी पसंद बताई। क्या बात करे, बहुत अच्छी लड़की वो है। हाँ, बढ़िया काम करके दिखाएगी। हाँ। कितनी उम्मीदें हैं आपको सोनम से? उम्मीद पूरी है। हाँ। क्यों सोनम बेहतर उम्मीदवार हैं? बिल्कुल। हाँ। क्यों अच्छी उम्मीदवार है, बताइए। अच्छे काम करेगी इस कारण है यार। क्यों है सोनम जी अच्छी उम्मीदवार? नहीं तो उम्मीदवार अच्छे होंगे ना, अपने देख दिए नहीं देखेंगे, देख दिए पुराना किए दिया, हम नए देख लेंगे। सभी माताओं बहनों नया फिर डरने पर देगा ना, ऐसे न जाएं। ऐसे है नया फिर डरने पर देगा, उसको देखेंगे। क्यों देंगी? अच्छी है, काम करेगी हमारे लिए, इसलिए वोट देंगे, हम भी खुश रहेंगे। क्वालिटी इन्होंने जो बोला है, अगर वो काम करते हैं तो अच्छी क्वालिटी है सारी। क्या बोला उन्होंने? साफ सफाई के बारे में, पार्क बनवा रहे बच्चों के खेलने के लिए, घर घर जाके सप्लाई कर रहे हैं हर चीज़ की, ग्रोसरी वगैरह की। ये अच्छी बातें हैं। हेल्प डेस्क का नाम, उन सब चीज़ों से हम उनका साथ देंगे, हम उनकी रैलियों में उनके साथ जाएंगे ताकि हमारे दिचाऊ की और ज़्यादा तरक्की हो सके, हम और आगे बढ़ सके। क्योंकि अब तक जो इन्होंने ऑप्शन रखे हैं, अभी तक किसी कैंडिडेट ने रखे नहीं है। कल भले ही कोई रख दे, लेकिन आज तक तो नहीं रखे है ना, फिलहाल तक। तो इसलिए ये जो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं बहुत बेस्ट दिए हैं। इन्होंने बच्चों के बारे में सोचा है, पार्क के बारे में सोचा है, हरी बीमारी के बारे में भी सोचा है, डिस्पेंसरी के बारे में भी सोचा है। इन्होंने फूड प्रोडक्ट में भी सोचा है कि चाहे 2 रुपए ही बचें, लेकिन गरीब आदमी के बचें। कॉलोनियों में तो 2-2 पैसे की भी बहुत दिक्कत होती है। आदमी एक तनख्वाह पे पूरा महीना गुजारा करते हैं, काम चलाते हैं। हाँ जी, क्यों विश्वास करेंगे आप सोनम पे? क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि जो पीछे बोल बोल के आए उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। गलियां देखो, सड़क देखो, रोड देखो, आप कुछ भी देखो, पानी देखो, बिजली देखो, कहाँ क्या सुविधा हुई है। कोई किसी को जॉब भी नहीं मिलती। संस्था किस तरह से काम करेगी, संस्था किस तरह से दिचाऊ वार्ड में लोगों की सेवा करेगी, इस पर भी सोनम देवानंद शौकीन ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि सब्सिडी के माध्यम से लोगों को फल और सब्जियां दिए जाएंगे। ये खास और गौरतलब। हरकौर मेमोरियल ट्रस्ट की सब्सिडाइजर फूड वैन, 5 सब्सिडी फूड वैन आपके पूरे क्षेत्र में घूमती रहेंगी, जहां आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने घर के सामने अपना सामान खरीद सकते हैं। वह कुछ व्हाट्सएप नंबर होंगे जिन पर आप ऑर्डर करेंगे तो आपका घर का सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। इस मौके पर मौजूद देवानंद शौकीन ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि सोनम देवानंद शौकीन नगर निगम चुनाव में सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो लोगों की सेवा कर सकें। एक राजनेता का प्रथम कर्तव्य सेवा करना ही होता है। ट्रस्ट के द्वारा लॉन्च की जाएगी स्कीम, जो कि हमारी एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट के हिसाब से जो चीज़ जिस दाम से आगे से आएगी, परचेजिंग होगी, उसी दामों पर वो लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। उसमें कोई मुनाफा कमाने की वो नहीं होगी। इस तरीके से वो सब्सिडाइज हो जाएगी। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान आनंद शौकीन ने भी तमाम सवालों के जवाब दिए और उन्होंने कहा दिचाऊ वार्ड के अंतर्गत आने वाले हर कॉलोनी में हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे, यानी किसी व्यक्ति को अपनी समस्या लिखवाने के लिए अब किसी के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने कॉलोनी के एक खास जगह पर जाकर के अपनी समस्याओं को लिखवा सकता है और उसका समाधान भी 48 घंटे के अंदर कराने की कोशिश की जाएगी। कंप्लेंट तो आप दर्ज करवा दोगे, फिर क्या होता है कि उस कंप्लेंट का ठीक होने का समय होता है, भाई 1 महीने तक ठीक हो कर सकते हैं या 2 तक, तो उसको फॉलोअप नहीं कर पाता आम इंसान। वो एक बार कंप्लेंट तो दे देता है, फिर वो फाइल एक बन कर दबी रह जाती है। तो ये हेल्प डेस्क ये है कि वो जो आपकी कंप्लेंट होगी उसको फॉलोअप करते रहेंगे। हमारे जो है कि वकील उसको अफसरों के पास जाके पूछते रहेंगे, भाई इनकी फाइल का क्या हुआ, कैसे हुआ। और ये हमारा हेल्प डेस्क आपके नज़दीक रहेगा, आम जनता के पास में रहेगा, तो उसके घर के नज़दीक होगा, तो वो भी 2 दिन 4 दिन में अपनी कंप्लेंट के बारे में पूछ सकता है, भाई मैंने कंप्लेंट दी थी, क्या हुआ। कई बेहतरीन मुद्दों के साथ सोनम देवानंद शौकीन चुनावी मैदान में है। दिचाऊ वार्ड में अब एक नया समीकरण बनता हुआ साफ साफ देखा जा रहा है। सोनम देवानंद शौकीन के चुनावी मैदान में आ जाने से स्थानीय लोगों के पास एक विकल्प भी खूब देखा जा रहा है। देखना गौरतलब होगा कि सोनम देवानंद शौकीन किस कदर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।